पहला सवाल पूछा जाएगा क्लास 9th के एग्जाम में कि हु हैड रिटन माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड जो चैप्टर है वो किसने लिखा है, याद रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, एपीजे अब्दुल कलाम का बायोग्राफी है बताया गया माई चाइल्डहुड में, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हमारा, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, आपको मालूम है, लेकिन वो किस वर्ष राष्ट्रपति बने थे हमें ये बताना है। याद रख लीजिए, लिखा हुआ एपीजे अब्दुल कलाम बिकम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2002 2002 ईस्वी में भारत के क्या थे, 11वें राष्ट्रपति थे। अगला आपने पढ़ा होगा चैप्टर द विंग्स ऑफ फायर, ये किसकी ऑटोग्राफ आत्मकथा है, तो हम लोग जानते हैं अब्दुल कलाम की ये क्या है, एक आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, एपीजे अब्दुल कलाम वाज बॉर्न इनटू, एपीजे अब्दुल कलाम को जन्म हुआ था वो कैसे परिवार में हुआ था, हम जानते हैं तमिल फैमिली में जरूर हुआ था, लेकिन एक मिडिल क्लास में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा, हाउ ओल्ड इज मार्गी। देखिए मार्गी का जो उम्र था वो कितना था, हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर से, जानते हैं 11 वर्ष की थी मार्गी, हो गया खत्म यहीं पर। अगला सवाल है हमारा, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपने जो डायरी में क्या लिखा था, तो उसने क्या लिखा था, चैप्टर पढ़ा तो मालूम होगा कि उसने लिखा था कि टॉमी को सच में क्या मिला था, एक रियल बुक मिला था उस दिन। ठीक है, यानी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ टीचर डिड मार्गी हैव। मार्गी को देखिए किस टाइप का टीचर है, तो पूरा चैप्टर ही क्या था, मैकेनिकल पे था, कि मैकेनिकल में कह सकते हैं बच्चों आजकल के 2050 के ईयर में बताया गया था कि कैसा कैसा हमारा डेवलपमेंट होने वाला है, तो वहाँ पर जो टीचर भी पाए जाते वो कैसे पाए थे, मैकेनिकल। ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही जवाब। अगला, व्हाट डिड मार्गी, देखिए मार्गी को क्या नहीं पसंद था, तो मार्गी स्कूल नहीं पसंद, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो टीचर थे वो क्या थे, सीधा बात है मैकेनिकल टीचर, जिनको समझ नहीं आता था। अगला सवाल है, वाई डिड मार्गी हेट, देखिए मार्गी जो स्कूल को हेट करती थी, मतलब पसंद क्यों करती थी, क्योंकि वहाँ पर मशीन से वर्क होता, सीधा बात है, कोई भी मस्ती नहीं होती थी, कोई भी नया चीज़ नहीं, बस मशीन से आया पढ़ाया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, इन विच सब्जेक्ट वाज मार्गी फेलिंग रिपीटेड। देखिए मार्गी हर बार किस सब्जेक्ट फेल हुई थी हम ये बताना है, तो हम जानते हैं कि इसमें फेल हुई थी वो जियोग्राफी सब्जेक्ट, जो हमारा भूगोल विषय वहीं पर वो फेल हुई थी। अगला सवाल है, द कंट्री इंस्पेक्टेड है, जो कंट्री इंस्पेक्टर है उसका जो चेहरा था बच्चों किस प्रकार था वो बताना था, हम लोग जानते हैं कि वो कैसा था, वो था एक रेड फेस था, ऑप्शन नंबर लाल चेहरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। अगला सवाल है हमारा, हु बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। देखिए अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, चैप्टर ये तो आराम से बता दीजिएगा कि जो कौन से ऐसे सुल्तान थे, ठीक है, ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने क्या किया था, पुंगी पे क्या कर दिया, बैंड लगाते म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो वो कौन था, औरंगजेब था। ठीक है, मुगल शासक औरंगजेब ने क्या किया था, बैंड लगाया था। अगला हमसे पूछा, हु इज बिस्मिल्लाह खान, तो हम लोग जानते हैं बिस्मिल्लाह खान क्या है, शहनाई प्लेयर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हो ये भी हम लोग जानते हैं, कहाँ पर हुआ है, दुमराव में हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर, हु चेंज द परसेप्शन ऑफ द शहनाई। देखिए जो शहनाई का देखिए नजरिया था वो किसने बदला था, तो हम जानते हैं बिस्मिल्लाह खान ने। क्या शहनाई का देखिए जो भी परसेप्शन था उसे पूरा पूरी बदल के रख दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गेव हिज फर्स्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस 1938 में फर्स्ट ब्रेक मिला था, लेकिन कौन सी जगह पे मिला था, तो हम जानते हैं ऑल इंडिया रेडियो पे क्या मिला था, उनको पहला ब्रेक मिला था ताकि वो शहनाई प्ले कर सके। अगला है सवाल हमसे, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह रिफ्यूज टू गो टू, बिस्मिल्लाह खान ने देखिए यूएसए जाने से क्यों मना कर दिया था, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि उन्हें बनारस बहुत ज़्यादा पसंद है और वो गंगा घाट में रहना पसंद करते थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बिकॉज ऑफ लव फॉर बनारस एंड रिवर गंगा। अगला हमारा, हु प्लेड शहनाई, बताइए 15 अगस्त 1947 रेड फोर्ट में सबसे पहले जो शहनाई प्ले किया किसने किया था, बिस्मिल्लाह खान ने किया था, ये हम लोग जानते हैं अच्छे से। अगला सवाल हमारा, बिस्मिल्लाह खान वॉज डीपली, बिस्मिल्लाह खान देखिए किससे जुड़े हुए थे, किससे, गंगा नदी से, कावेरी से, गोदावरी से, या फिर नन ऑफ दीज, तो देखिए बनारस में जुड़े हुए थे किससे, वो गंगा नदी से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, हु वाज कीजिया। आप बताइए कीजिया अगर चैप्टर पढ़ा होगा, कीजिया एक माता जी थी, पिताजी थी, एक छोटी बच्ची थी, तो सीधा बात है कीजिया क्या थी, एक छोटी बच्ची थी। फिर कीजिया वाज एफ्रेड ऑफ, कीजिया को देखिए किस चीज़ का डर था, किससे डरती थी वो, तो अपने पिताजी से डरती, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, हाउ डिड द लिटिल गर्ल फील व्हेन हर फादर लुक्ड एट फ्रॉम द स्पेक्टेबल। जो छोटी बच्ची थी वो कैसा फील करती जब उसके पिताजी उसको देखते थे, तो कैसे, सीधा बात है वो डरती थी, डरावना, ठीक है, टेरिफाइड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला है, व्हाट डिड कीजिया थिंक ऑफ, कीजिया अपने पिता के बारे में क्या सोचती थी, ही इज अ वेरी गुड फादर, ही लव्स चिल्ड्रन, ही इज वेरी हार्श, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या कर लीजिएगा, सही जवाब टिक कर लीजिएगा। फिर अच्छा अगला सवाल हमारा, वाई डिड कीजिया अवॉइड, कीजिया अपने पिताजी को अवॉइड क्यों करती थी, ठीक है, ये बताना है, बिकॉज सी वांटेड टू सरप्राइज हिम, सी वांटेड टू चेक हिम, या फिर सी वाज वांटेड टू प्ले हाइड एंड सीक, या फिर ऑप्शन नंबर डी सी वाज अफ्रेड ऑफ, तो क्यों करती थी, सीधा बात वो पहले डरती थी, अफ्रेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब।
अगला सवाल हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट डिड कीजिया और कंपेयर हर फादर। कीजिया अपने पिताजी कंपेयर किससे करती थे, तो सीधा बात है वो किससे कंपेयर थे, एक हीरो से नहीं, गॉड से कभी नहीं, एंजल से नहीं, क्या हो जाएगा जायंट, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारा व्हाट गिफ्ट डिड द ग्रैंड मदर सजेस्ट कीजिया टू गिव, जो उनकी ग्रैंड मदर कीजिया के उन्होंने क्या कहा कीजिया कौन सा गिफ्ट जो उनके पिताजी के बर्थडे पे हमें बताना है, एक पेन, एक टेबल लैम्प, एक सिगार या फिर एक पेन क्वेश्चन। तो क्या गिफ्ट करने बोला था, एक पेन क्वेश्चन गिफ्ट करने बोला गया था। अगला सवाल है हमारा हु टोर अ फादर्स ग्रेट स्पीच, जो पिताजी का जो ग्रेट स्पीच उसमें किसने फाड़ दिया था, तो कीजिया ने क्या कर दिया था, फाड़ दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है व्हेन कीजिया's फादर अराइव्ड इन द रूम विद अ रूलर सी वेंट हैडिंग, जो कीजिया कहाँ छिप गई जब उनके पिताजी के रूलर लेकर आए थे, तो हमें बताना है। तो अंडर द बेड, इनसाइड द स्टोर रूम, इन द गार्बेज या फिर अंडर द बेड क्लॉथ। तो कहाँ छिप गई थी, बेड क्लॉथ के अंदर वो छिप गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन वाजे। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या है, एक पोएट है, ऑफिसर है, साइंटिस्ट है, या नोवेलिस्ट है। तो हम जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या एक साइंटिस्ट है। फिर हुज नेम हैज़ बिकम सिनोनिमस विद जीनियस। देखिए हम लोग जानते हैं जीनियस के नाम से फेमस कौन है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या है, जीनियस के नाम से फेमस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है व्हेन वाज आइंस्टाइन, आइंस्टाइन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 14 मार्च 1869 ईस्वी, 14 मार्च 1879 टिक कर लीजिएगा। आइंस्टाइन का देखिए जन्म किस शहर में बताना है, तो उल्म जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अगला है हु कुड नॉट टॉक एट द एज ऑफ 2.5। देखिए कौन जो था 2-2.5 वर्ष की उम्र में बात नहीं करता था, तो वो था अल्बर्ट आइंस्टाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला व्हाट डिड अल्बर्ट मदर थिंक, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो मदर वो उनके बारे में क्या सोचती थी, कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए फ्रीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि आफ्टर ही स्कूल आइंस्टाइन जैसे आइंस्टाइन का स्कूल खत्म हो गया, उन्होंने कौन से यूनिवर्सिटी जाके स्टडी करना बताया था, तो वह ज्यूरिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। आइंस्टाइन कब ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके थे, तो 1900 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में ग्रेजुएट हो चुके थे। फिर अगला सवाल है ऑन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव कैम, जो स्पेशल थ्योरी रिलेटिव वो कब प्रकाशित की गई थी, याद रखिएगा 1905 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। फिर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है, लगभग तो हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, देख लीजिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल हमारा हम लोग जानते हैं कि पढ़ चुके ई बराबर एम सी स्क्वायर। यहाँ पर जो सी है वो क्या बताता है, तो सी बताता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, याद रख लीजिए भी। अल्बर्ट आइंस्टाइन की शादी की थी, मिलीविया शादी की थी, नहीं कौन सी साल में शादी की थी, 1903 में। फिर देखिए यहाँ पर बोला जनरल देखिए वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, ये क्या है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब प्रकाशित की गई, तो याद रखिए 1919 में, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए कब मिला था, ये भी याद रखिएगा 1921 में मिला था। अल्बर्ट आइंस्टाइन मृत्यु कौन से वर्ष हुई थी, 1955 से 1955। और यहाँ लिखा हुआ देखिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जब मृत्यु हुई तो उनका कितना उम्र हो रहा था, याद रखिए ये भी, तो 76 साल उनका उम्र हो रहा था। तो ये था आप सभी बच्चों के लिए क्लास 9। देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आप सभी बच्चों टिक करवा दिया है और अच्छे से इसका आंसर याद कर लिए। इसके अलावा आपको कोई भी सवाल नहीं पूछा एग्जाम में, मैं बता देता हूँ, इतना कर लीजिए। बाकी इसी तरह अगर आपको साइंस SST जिस भी चीज़ का क्वेश्चन चाहिए बताइएगा, मैं आपको जल्द से जल्द करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले आप लोग आराम से पढ़िए, कल आप सभी एग्जाम में आराम से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।